जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली 2014 में आई और 2014 से लेकर अभी तक लगभग 8 साल होने को हैं। और इन 8 सालों में छात्रों ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब अब ये बहाली लास्ट स्टेज में थी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिसंबर में काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग के बाद छात्र ने अनुमान लगा लिया था कि ये बहाली लगभग लगभग जो है कि दिसंबर के बाद जो है कि काउंसलिंग के बाद मेरिट जो है कि जनवरी में आ जाएगा और होली तक छात्रों की होली मन जाएगी। लेकिन पता नहीं इस बहाली पर किस चीज़ का ग्रहण आया, एक ऐसा मोड़ आया, छात्रों ने केस किया और केस के कारण ये बहाली अब अधर में लटक चुकी है। और ऐसी स्थिति आ चुकी है दोस्तों कि छात्र मानसिक तौर पे जो है कि प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआत में लोगों ने सोचा कि कोर्ट में जाने पर उन्हें फैसला मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट में फैसला न मिलते हुए अब छात्र परेशान है कि हर बार पिछले बार जो है कि सबसे शुरुआती दौर में देखा जाए तो 1 महीने का डेट बढ़ा इंटरव्यूनर के कारण, फिर कुछ कुछ मैटर लगता रहा, बढ़ता रहा और अब ऐसी स्थिति आ चुकी, केस ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि या तो केस जो है कि 1 महीने बाद खारिज हो जाएगी या तो फिर अगला कोई तारीख मिल जाएगा। तो छात्र परेशान है, चाहे वो मेरिट लिस्ट जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स की बात कहते हैं वो छात्र हों, चाहे न्यू एनसीएल की बात कहते हो वाले छात्र हो वो छात्र हों। तो यहाँ देख सकते हैं कि कल ही इस मामले को लेकर हमने एक कम्युनिटी पोल लगाया था और छात्रों से उनकी राय जानी थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था कि बीएसएससी मामले में आज जो भी हुआ, यानी कि कल के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको लेकर क्या ऐसे ही बैठे रहिएगा 1 महीना या कुछ सोचे भी हैं? अगर मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए कोई आपके पास बेहतर उपाय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस मामले को गंभीरता से लेना जरूरी है। तो देखिए, मैंने छात्रों से पूछा था कि क्या आप इस केस को लेकर ही ऐसे बैठे रहिएगा या केस अगर चलता रहेगा तो कब मेरिट लिस्ट आएगी, कब ये अगर आप वैसे भी जानते हैं कि हाई कोर्ट में कोई भी मामला जाने पर अच्छा खासा लंबा चलता है। जो ये कहते हैं, जो ऐसे वकील की 1-2 हियरिंग में मैं कंप्लीट करा लूँगा, तो ये जो है कि मुझे नहीं सही लगता है कि कोई भी मामला अगर हाई कोर्ट में जाता तो उसका एक ड्यूरेशन होता है कम से कम 6 महीना से साल भर के आसपास तक का। तो देखिए, यहाँ पर इस मामले को लेकर जो है कि ये जो मैंने कम्युनिटी डाला था उसमें छात्रों ने एक तरफा मतलब बात रखा। उस बात को आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो एक तरफा बात क्या था। तो देखिए यहाँ पर, तो इसका कमेंट हमने खोल के देखा। तो देखिए कमेंट जो है कि पिछले 21 घंटे पहले का ही है। देखिए यहाँ पर, केस विड्रॉवल इज एन ऑप्शन बट वी कैन नॉट प्रेशराइज एनीवन टू डू सो। यानी कि केस विड्रॉवल ही ये लास्ट ऑप्शन है मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बात ये ब्रजेश सिंह कह रहे हैं। राजू जी देखिए ये भी कह रहे हैं कि केस वापस लिया जाए, मेरिट के लिए बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाए बहुत जल्द। तो देखिए यहाँ पर केस को वापस लेने की बात कह रहे हैं और मेरिट के लिए धरना प्रदर्शन की भी बात कह रहे हैं। द त्रिशंजीत कह रहे हैं केस विड्रॉवल इज द लास्ट ऑप्शन। आर के कह रहे हैं कि केस वापस लिया जाए और वैलिड कैंडिडेट्स को मेरिट दिया जाए, क्योंकि कोर्ट ऐसा भी केस को डिसमिस करेगा और प्लानिंग टीम और कोर्ट पर मानहानि का पनिशमेंट भी लगाएगा। तो इस प्रकार की बातें ये कह रहे हैं। रंजन जी भी कह रहे हैं केस विड्रॉ इज बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर अमित कुमार भी कह रहे हैं कि प्लानिंग टीम को केस वापस लेना चाहिए और सभी को मिलकर सबसे पहले मेरिट लिस्ट जारी करवाना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसके बाद गजेंद्र प्रसन्ना भी कह रहे हैं केस वापस लेने बोलिए। इसके बाद देखिए आप अमित कुमार भी कह रहे हैं कि 2-3 यहाँ पर इन्होंने बात रखी है। यहाँ पर केस विड्रॉ सेकेंड में देखिए बीएसएससी के पास धरना प्रदर्शन फंडिंग करके 3-4 दिन पूरा दिन रात वहाँ पर ऐसा सीजीएल में भी किया गया था। तो ये अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आंदोलन के लिए न्यू एनसीएल मनवा लेते, लेकिन केस ने सब खेल बिगाड़ दिया। सकिंद्रा कुमार कह रहे हैं। ज्वाला कुमार कहते हैं केस वापस लेना चाहिए। कोर्ट में तो जब भी सुनवाई होगी तो सिर्फ तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। राजेश जी, दिलीप भैया से बात करके कुछ कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, ये ललित जी का कहना है। प्रेम सिंह भी कह रहे हैं कि प्लानिंग टीम से रिक्वेस्ट है कि आप केस रिटर्न ले ले आफ्टर मेरिट। आपका न्यू एनसीएल वैलिड नहीं होगा तो आप स्ट्रॉन्ग से अपना आवाज़ बुलंद कीजिएगा। आपका साइड वीक है अभी और हो सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग में आपका केस डिसमिस हो जाए। तो हर एक छात्र का यही कहना था कि शैलेश शर्मा भी कह रहे हैं कि सबसे पहले केस को वापस ले। रंजीत जी कह रहे हैं केस विड्रॉ इज गुड। हमें तो लगता है कि तथाकथित जो भी है यहाँ पर स्टूडेंट प्रेस कह रहे हैं केस विड्रॉ होना चाहिए, केस वापस लें। मतलब यहाँ पे जो भी आप देखिएगा, ये ऐसा नहीं कि कोई एक छात्र, ये अलग अलग छात्र है। देखिए आपको इसमें जितने भी छात्र मिलेंगे आपको केस वापस लेने की बात कह रहे हैं, यानी कि इन्हें साफ स्पष्ट पता चल चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से कल जज साहब ने बोला कि जो छात्र केस किए हैं
उस केस का क्या आधार है, किस पोस्ट पे छात्रों का सिलेक्शन किया गया है और किस बात का ये मैटर है। तो इसलिए अब छात्र चाहते हैं कि ये एक महीने का जो लंबा वक्त ले लिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, तो इस मामले में एक महीना ऐसे भी बीतने वाला है, तो क्यों ना इस केस को वापस ले लिया जाए और मेरिट लिस्ट जैसे पब्लिश होता है, अगर कोई छात्र बाहर होता है उस कंडीशन में करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग जो है कि रिट के साथ स्ट्रॉन्ग वकालतनामा फाइल करके वहाँ पर केस को मजबूती से लड़ा जा सकता है। लेकिन अगर किसी को बिना बाहर किए ही पहले ही केस कर दिया जाए तो वो केस में कोई दम नहीं होता। ये छात्रों का यहाँ पे कहना है। हर एक छात्र का आप देखिए, कोई भी छात्र आप भी हमारे कम्युनिटी में आके ये जो है कि कमेंट पढ़ सकते हैं। आरती कुमारी कह रहे हैं केस वापस लो, धीरज कुमार केस वापस लो। तो इस प्रकार से जो है कि सारे लोगों का जो है कि कमेंट आप यही देखिए, केस वापस ही एक रास्ता है। तो इस प्रकार ये बातें चल रही है। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट को देखकर लगता है, जो लोग के जो इस मामले में शामिल हैं उन लोगों के कमेंट को लेकर लगता है कि वो लोग इस केस को वापस जो है कि अभी फिलहाल इस मामले में जो है कि इस मामले को थोड़ा सा और जो है कि जो हाई कोर्ट में चल रहा है उस मामले को साथ साथ लेके चलना है। तो छात्र अब परेशान हो चुके हैं। छात्र इतने परेशान हो चुके हैं कि कुछ छात्रों ने तो इस तरह कह दिया कि अब मेरी ये जिंदगी का कुछ ही चंद दिन है, अब मैं प्रताड़ना नहीं झेल सकता, क्योंकि पिछले 4 महीने से दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी और ये मार्च है, बहुत प्रताड़ना झेल लिए। आपको मैं कमेंट दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से छात्र परेशान हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक अमर कुमार ने भी कमेंट किया था कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग टीम होगी, केस वापस लो। यहाँ पे देखिए इस तरह से छात्र लिख रहे हैं कि मेरी मौत का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ, इस तरह मतलब 12,000 बच्चों का भी, मतलब छात्र आरोप लगाना चालू कर दिए हैं। छात्र जो है आरोप लगा रहे हैं। छात्र परेशान हो गए हैं कि केस के कारण ये जो मेरिट लिस्ट का जो है कि निकलना था वो मेरिट लिस्ट निकला नहीं। मेरिट लिस्ट अगर निकलता, कोई बाहर होता तब केस होता, ये छात्र कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर छात्र थक हार कर दिलीप जी को भी, यानी कि दिलीप भैया जो स्टूडेंट लीडर हैं, उनको भी मैसेज किया। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इस छात्र ने सबसे पहले ही देखिए यहाँ शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी थी। 2 दिन पहले इनका जो है कि मैरिज एनिवर्सरी था, तो इन्होंने थैंक्स ब्रदर लिखा। और कल इस छात्र ने लिखा कि दिलीप जी प्लानिंग टीम सब को ले डुआ, अब 1 महीना का डेट ले लिया है, उसको बोलिए केस वापस ले। और यहाँ साथ ही लिखा है कि क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट खोज रहा है वो प्लानिंग टीम के पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हाई कोर्ट जो कागज़ खोज रही है कि छात्रों को किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है, तो वो कागज़ है नहीं। दिलीप जी हम सुसाइड कर रहे हैं, अगले 24 घंटे में कब कर लेंगे ये तो मैं नहीं जानता हूं, पर करूंगा जरूर। मेरे मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग टीम के लोग हैं। घर की मानसिक स्थिति को अब मैं नहीं झेल सकता, अलविदा, दुआओं में याद रखिएगा। तो देखिए भाई लोग जो भी इस प्रकार का मैसेज लिख रहे हैं या इस तरह के दिमाग में ख्यालात लाते हैं, तो भाई कम से कम अपने घर वाले का चेहरा याद कर लीजिएगा, अपने उस भविष्य का याद कर लीजिएगा कि जिस मुहाने पर आप खड़े हैं। थोड़ी वक्त लग रही है लेकिन आपका भविष्य उज्जवल है। वक्त लग रहा है, भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं बता देता हूँ जिन लोगों का मेरिट जिन लोगों का काउंसलिंग हो चुकी है उन लोगों का मेरिट बनना बिल्कुल ही तय है। तो इसलिए इस तरह का कार्य मत कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो कृपया करके जो इस मामले से थोड़ा सा जो है कि अपने आप को जो है कि इस चीज़ को ये कीजिए कि ये समझिए कि अब आपका नज़दीक है। बस अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए कि बस मैं तो काउंसलिंग, सबसे बड़ी चीज़ आप इतने खुशनसीब है कि आपने काउंसलिंग कराई। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं कि कई एक एग्ज़ाम देते हैं, काउंसलिंग तक नहीं पहुँच पाते, और आप तो काउंसलिंग तक पहुँचे हैं मित्र। और इस तरह का ये इस टाइम पर ये सोचना बिल्कुल ही जो है गलत है और आपकी ये कायरता को दिखाता है। तो इस प्रकार का कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और साथ ही मैं दिलीप भैया से भी कहना चाहूँगा कि इन सभी छात्रों के लिए कम से कम आप कुछ कीजिए। अगर न्यू एनसीएल वैलिड हो रहा है आयोग में या नहीं हो रहा है, इस पर कुछ पता कीजिए और पता करके कम से कम जो हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है छात्रों के लिए, उसकी आवाज़ बनिए आप। और फाइनली दोस्तों, फाइनल वर्ड्स में मैं यही बोलूँगा कि आने वाले 6 तारीख को अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो संभवतः केस जो है कि डिसमिस ही हो जाएगा, या तो डेट एक आध बढ़ जाएगा तो फाइनल में भी डिसमिस होगा। और जज साहब फिर वही बात कहेंगे कि जब आप लोगों को जो है कि अगर बाहर किया जाता है, क्योंकि देखिए न्यू एनसीएल को वैलिड होना ही होना तय है। अगर न्यू एनसीएल को वैलिड नहीं होना होता तो जो है कि आयोग वहाँ पर पहले ही कागज लेना बंद कर देती, न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट करना बंद कर देती। वहाँ पे जिस प्रकार से एक्सेप्ट किया गया, लिया गया, वो बंद कर देती। तो इसलिए अब मुझे लगता है इस मामले में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी अब यही बोलेगी कि आप इस केस को जो है कि आप लीजिए। अगर आपको न्यू एनसीएल मेरिट के बाद पहले मेरिट को आने दीजिए, अगर न्यू एनसीएल को नहीं लिया था तो फिर से आप एक फाइल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ
कि बाकी जो आने वाले दिन है सब कुछ अच्छे अच्छे से गुजरे, और कम से कम इन जो छात्र परेशान हो रहे हैं उनकी बातों को कम से कम समझे लोग, और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आशा करता हूँ बातें अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।